बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज अब्बुल नईम ने दलाइलुल नबूवत में रिवायत की है कि जब हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु शहीद किए गए तो आसमान से खून बरसा। सुबह को हमारे मटके घड़े और तमाम बर्तन खून से भरे हुए थे। हजरत ज़हरी फरमाते हैं कि हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु जिस रोज शहीद किए गए उस रोज बैतुल मुकद्दस में जो पत्थर उठाया जाता उसके नीचे ताज़ा खून पाया जाता। हजरत इमाम हब्बान फरमाती हैं कि हजरत इमाम हुसैन जिस दिन शहीद किए गए उस दिन से हम पर 3 दिन तक अंधेरा रहा और जिस शख्स ने मुंह पर जाफरान मला उसका मुंह जल गया और बैतुल मुकद्दस के पत्थरों के नीचे ताज़ा खून पाया गया। अल्लामा जलालुद्दीन सियूती फरमाते हैं कि हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के दिन सूरज गहन में आ गया था और मुसलसल 6 माह तक आसमान के किनारे सुर्ख रहे। बाद में रफ्ता रफ्ता वो सुर्खी जाती रही। अलबत्ता जिसको शफक कहा जाता है आज तक मौजूद है। ये सुर्खी शहादत इमाम हुसैन से पहले मौजूद नहीं देखी गई थी। और आप फरमाते हैं कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद 7 दिन तक मैदान करबला में अंधेरा रहा। दीवारों पर धूप का रंग जर्द पड़ गया और बहुत से सितारे भी टूटे। नवासे रसूल हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद आपकी लाश मुबारक को घोड़ों की टांगों से रौंदने के बाद यजीदी लुटेरों ने अहले बैत का कुल सामान छीन लिया। उस वक्त खानवदाए नबूवत में आबिदे बीमार हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हु बाकी थे। जिस वक्त शिमर की नजर उन पर पड़ी अपने सिपाहियों से कहा इसको क्यों बाकी रखा, इसको भी कत्ल कर दो। एक शख्स हमीद बिन मुस्लिम के दिल में अल्लाह ताला ने रहम डाल दिया। उसने कहा सुभान अल्लाह, ये प्यार और कमसन है, इसको कत्ल मत करो। उसके बाद उमर बिन साद ने तमाम शोदा के सर काटने का हुक्म दिया और यजीदियों ने शोदाए कराम के सरों को आपस में बांट लिया। सरे इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु खोली बिन यजीद को दिया गया। यजीदी लश्कर लिए हुए काफिला हुसैनी को अपनी हिरासत में लेकर कूफे की जानिब रवाना होता है। नेज़ों पर शोदा के सर हैं अहले बैत की अफद माप खवातीन को कि जिनके सरों से बेगैरत और बेहया यजीदियों ने दुपट्टा तक छीन लिया है। बेपर्दा और बेहिजाब ऊँटों पर बगैर मुहतमलो कजावा बिठा दिया है। हजरत आबिदे बीमार रदियल्लाहु ताला अन्हु जिन्हें बीमारी की शिद्दत ने हद दर्जा हनीफो नातवा कर दिया है। यजीदियों ने पेड़ों में बेड़ी हाथों में हथकड़ी पहनाकर ऊँटों की तकमील आपके दस्ते अकदस में दे दी है। उन यजीदी जालिमों से इतना भी तो ना हो सका कि जिगर गोशा रसूल के लिए भी सवारी का इंतजाम कर देते, और इंतजाम करते भी कैसे। उन्हें तो जुल्म सितम के एक एक हरबे को आले रसूल पर आजमा कर अपनी जालिमाना फितरत की प्यास बुझानी थी। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के लाडले चहीते फर्जंद ऊँटों की महार पकड़े चल रहे हैं। यजीदी फौज के एक सिपाही का बयान है कि जब ये तबाहशुदा काफिला उस जगह से गुजरने लगा जहाँ हजरत हुसैन और दीगर शोदा की लाशें बेगोरो कफन चटियल मैदान में पड़ी थीं, तो काफिले में एक मातम बपा हो गया और हजरत इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब ने इंतहाई दर्द के साथ रोते हुए कहा या मोहम्मदा, आप पर अल्लाह और मलाइका का दुरूदो सलाम हो। देखिए ये हुसैन चटियल मैदान में खाको खून में गलतान और टुकड़े टुकड़े होकर पड़े हैं। या मोहम्मदा, आपकी बेटियां कैदी बना कर ले जाई जा रही हैं। आपकी औलाद कत्ल की गई और हवा उन पर खाक उड़ा रही है। ये दिलदोस्त फरियाद सुनकर दोस्त व दुश्मन सब रोने लगे। इब्ने साद गुलशन फातिमा को तराश करने के बाद 12 मुहर्रमुल हराम तक मैदान करबला में शहरा रहा। अपने लश्कर के मकतूल जहन्नमियों की लाशों को जमा करके नमाजे जनाजा पढ़ी, कफनो दफन की रस्म इत्मीनान से अदा की। लेकिन उस बदबख्त को ये तौफीक ना हुई कि शोदाए राहे हक की लाशों के कफनो दफन का भी इंतजाम करता, और ये तौफीक उसे नसीब भी कैसे होती जब शकावत उसके लिए मुकर्रर हो चुकी थी। नेज अल्लाह तबारक व तआला को ये गवारा ना हुआ कि मेरी राह में शहीद हुए मेरे इन महबूब बंदों पर यजीदियों का कोई एहसान रहे। लिहाजा इब्ने साद या किसी भी यजीदी को इस बात का ख्याल तक ना आया। बाद रिवायतों से एक बात की शहादत मिलती है कि यजीदियों के चले जाने के बाद नहरे फुरात के किनारे आबाद एक गांव के लोग आए और बड़े एजाजो इकराम के साथ लाशाए शोदा के कफनो दफन की रस्म अदा की। दिन भर सफर करने के बाद शाम को जब यजीदी अपनी पहली मंजिल पर ठहरते हैं तो अहले बेते अतहार से छीना हुआ एक ऊंट ज़िबा किया, लेकिन जब खाने बैठे तो सारा गोश्त खून बन गया और उससे आग के भड़कते हुए
हुए शोले निकलने लगे। नाचार खजूर का शीरा पी कर रात गुजारी और सुबह फिर रवाना हो गए। आज जब इन जालिम यजीदियों ने दूसरी मंजिल पर कयाम किया तो सामने ही एक गिरजा नजर आया। लिहाजा जिन नेज़ों पर ये जालिम शोहदा के सरों को उठाए हुए थे, उन्हें बजाय जमीन पर गाड़ने के या किसी दूसरे मकाम पर रखने के ले जाकर गिरजे की दीवारों से टिका कर खड़ा कर दिया। शोहदाए कराम के सर हाय मुकद्दसा से बराबर खून के कतरे टपक टपक कर उनकी हयाते जाविदा का सबूत पेश कर रहे थे। अचानक गिरजे की दीवार शक हो गई और उससे एक हाथ नमूदार हुआ जिसमें लोहे का कलम था। उस हाथ ने लोहे की एक कलम को शोहदा के खून में डबोकर गिरजे की दीवार पर यह शेर लिखा। तर्जुमा, जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन को कत्ल किया है, क्या वो इस बात की उम्मीद रखते हैं कि उनके नाना जान कयामत के दिन उनकी शफाअत करेंगे? यजीदियों ने जब देखा तो उनको ताज्जुब हुआ। गिरजा घर के राहिब से पूछा, ये शेर किसने लिखा है और कब लिखा हुआ है? राहिब ने कहा, किसने लिखा है? दिल भर आया। राहिब ने शोहदा के सरों के मुताल्लिक पूछा कि ये किन लोगों के सर हैं जिन्हें तुमने नेज़ों पर चढ़ा रखा है? यजीदियों ने जवाब दिया कि अमीरुल मोमिनीन यजीद के बागियों के सर हैं। राहिब ने जब बगोरे सरमाए शोहदा को देखा और उसकी निगाह इमाम अली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु के सरे मुबारक पर पड़ी तो इमाम के चेहरे अनवर पर निगाह जमी की जमी रह गई। बेताबाना पूछा कि ये किसका सर है? यजीदियों ने जवाब दिया कि अली के चहीते फर्जंद। ये सुनकर राहिब कहा, वही अलीउल मुर्तजा ना, जो तुम्हारे नबी आखिरुज़्ज़मा के दामाद हैं। यजीदियों ने कहा, हाँ वही तो। राहिब ने बेसाख्ता कहा कि अरे जालिमों, तो साफ क्यों नहीं कहते कि ये तुम्हारे नबी मोहतरम के नवासे का सर है? क्या अल्फाज की हेर फेर से तुम अपने जुर्म को छुपा सकोगे? नहीं और कभी नहीं। याद रखो, मुंतकिम हकीकी का इंतकाम बहुत ही सख्त है। खैर, तुमने जो भी काम किया उसका अंजाम तुम्हें आज नहीं तो कल भुगतना ही पड़ेगा। आज तो तुम बहरहाल यहाँ शहरोगे भर के लिए ये सरे मुबारक मुझे दे दो। सुबह मुझसे अगर मुनासिब समझो तो 10,000 दरम के ओज रात वापस ले लेना। यजीदी 10,000 दरम की पेशकश को ठुकरा ना सके, और ठुकराते भी कैसे, जबकि इसी दुनियावी मालो जर की लालच में अपने दीनों अकाबियत को तबाह बर्बाद कर चुके थे। फौरन राजी हो गए और रात भर के लिए इमाम अली मकाम का सरे अक़दस उस राहिब के हवाले कर दिया। राहिब ने रकम अदा करके हजरत इमाम हुसैन का सरे मुबारक लिया और अपने मखसूस कमरे में ले गया। फिर सरे अनवर चेहरा मुबारक और मुकद्दस जुल्फों और दाढ़ी के बालों पर जो गर्दो गुबार और खून जमा हुआ था धोया और इत्रो काफूर लगाया और बड़ी ताजीमो तकरीम के साथ अपने सामने रख कर जियारत करने लगा। अल्लाह तबारक व तआला उसके इस अदब से राजी हुआ और अपनी रहमत के दरवाजे खोल दिए। राहिब रोने लगा और उसकी निगाहों से पर्दे उठ गए। उसने देखा कि सरे अक़दस से आसमान तक नूर ही नूर है। जब उसने सरे अक़दस की ये करामात अनवारो तजल्लियात का मुशाहिदा किया तो बेसाख्ता पुकार उठा कि ए इब्ने रसूल, आप मरे नहीं बल्कि जिंदा हैं। आप इस बात पर गवाह रहिए कि मैं पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। राहिब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया और सुबह को सरे अनवर उनके हवाले कर दिया और गिरजा घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर अहले बेत का मतियो खादिम बन गया। यहाँ एक और सख्त इबरत खेज वाकिया ये हुआ कि लश्कर साद ने बाहम ये फैसला किया कि जो दरम राहिब ने दिया है यहीं तकसीम कर लिए जाएं। चुनाचा जैसे ही दरम से बड़ी थैली का मुंह खोला तो आलम यह था कि चंद धर्मों के अलावा बाकी सब खाक हो चुके थे और उन बचे हुए धर्मों में एक तरफ तो ये आयते करीमा मुनकश थी। तर्जुमा, जालिम जो करते हैं अल्लाह ताला को उससे गाफिल हरगिज ना जानो, और दूसरी तरफ ये आयत मुबारका तहरीर थी, जुल्म करने वाले अनकरीब जान लेंगे कि वो किस करवट पलटा खाएंगे। इब्ने जियाद कूफे के दारुल इमारत में बैठा था और लोगों को महल में आने की आम इजाजत थी। जब दरबार भर गया तो इब्ने जियाद के सामने हजरत इमाम अली मकाम का सरे अक़दस एक तेश में रख कर पेश किया गया। उस वक्त जालिम इब्ने जियाद के हाथ में छड़ी थी जिससे वो बार बार आपके लबों और दांतों को मारता था। एक सहाबी रसूल हजरत ज़ैद बिन अरकम रदियल्लाहु ताला अन्हु जो उस
उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे उनसे ये गुस्ताखी ना देखी गई, तड़प उठे और रोते हुए कहा, ए इब्ने मरजाना, छड़ी को हटा ले। खुदा की कसम, मैंने अपनी आँखों से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप इन लबों और दांतों को चूमा करते थे। ये कहकर बे इख्तियार रोने लगे। इब्ने जियाद ने कहा, खुदा मुझे खूब रुलाए, अगर तू बूढ़ा ना होता और तेरी अकल खराब ना हो गई होती तो मैं इस वक्त तेरी गर्दन मार देता। हज़रत ज़ैद वहाँ से उठे और ये कहते हुए चले गए कि ए लोगों, आज के बाद से तुम सब गुलाम बन गए, क्योंकि तुम लोगों ने फातिमा के लगते जिगर को कत्ल किया और मरजाना के बेटे को अपना हाकिम बनाया, जो तुम्हारे नेक लोगों को कत्ल कर रहा है और बरों को गुलाम बना रहा है। तुमने जिल्लत को गवारा किया और जो जिल्लत को गवारा कर ले उस पर अल्लाह की मार है। सर इमाम अली मकाम के बाद अहले बैत के दूसरे फर्जंद इब्ने जियाद के सामने पेश किए गए। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत इमाम अली मकाम की हमशीरा हैं। आपकी हालत निहायत खस्ता हो रही थी। महल के एक गोशे में बैठ गईं और आपकी कनीजों ने आपके गिर्द हल्का बना लिया था। इब्ने जियाद ने पूछा, ये कौन औरत है? 3 दफा उसने ये कहा मगर किसी ने जवाब ना दिया। आखिर एक कनीज ने कह दिया, ये रसूलुल्लाह की नवासी फातिमा ज़हरा की बेटी और हजरत इमाम हुसैन की हमशीरा हैं। ये सुनकर इब्ने जियाद, जो फताओ ज़र्फ के नशे में चूर था, आपको मुखातिब करते हुए कहा, अल्लाह का लश्कर है जिसने तुम्हें जलीलो ख्वार किया और जुटलाया। शेर खुदा की बेटी हजरत ज़ैनब ने फरमाया, अल्लाह का लश्कर है जिसने अपने नबी के जरिए हमें इज्जत दी और हमें पाको साफ फरमाया। हम नहीं फासिक जलील होते हैं और फाजिर जुटलाए जाते हैं। जालिम इब्ने जियाद ने कहा, तूने देखा अल्लाह ने तेरे घर वालों से क्या सलूक किया? हजरत सैयदा ने जवाब दिया, उनके लिए शहादत मुकर्रर हो चुकी थी, इसलिए वो अपने मक्तल में पहुंच गए। अनकरीब अल्लाह मुझे और उन्हें एक जगह जमा फरमाएगा, उस वक्त वो उसके सामने उसका इंसाफ तलब करेंगे। ये दंदान शिकन जवाब सुनकर इब्ने जियाद गुस्से से बेताब होकर बोला, अल्लाह ने तेरे सरकश सरदार और तेरे अहले बैत के नाफरमान बागियों की तरफ से मेरा दिल ठंडा कर दिया। इस अजियतनाक जुमले पर हजरत ज़ैनब अपने आप को संभाल ना सकी, बे इख्तियार रो पड़ी। वल्लाह तूने मेरे सरदार को कत्ल कर डाला, मेरे खानदान का निशान मिटाया, मेरी शाखें काट दी। अगर इससे तेरा दिल ठंडा हो सकता है तो हो जाए। उसके बाद इब्ने जियाद बिन नहात की नजर आबिदे बीमार पर पड़ी। वो उन्हें भी कत्ल करना ही चाहता था कि हजरत ज़ैनब बे इख्तियार होकर चीख पड़ी और फरमाया, ए इब्ने जियाद, मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देती हूँ, अगर तू इस बच्चे को कत्ल करना ही चाहता है तो मुझे भी इसके साथ कत्ल कर डाल। इब्ने जियाद पर देर तक सकते का आलम तारी रहा। उसने लोगों से मुखातिब होकर कहा, खून का रिश्ता भी कैसी अजीब चीज है। वल्लाह मुझे यकीन है कि ये सच्चे दिल से लड़के के साथ कत्ल होना चाहती है। अच्छा, इसे छोड़ दो, ये भी अपने खानदान की औरतों के साथ जाएगा।